क्या आप लोगों को पता है स्टारशेड मिशन है क्या, और हम एक्सो प्लैनेट्स कैसे ढूंढते हैं? सिमिलर प्लैनेट्स जो जिनका एक खुद का सोलर सिस्टम होता है, एक सूरज होता है, और एक सन के अराउंड वो प्लैनेट्स घूमते हैं, मतलब पूरा एक प्रॉपर एक सोलर सिस्टम। तो वैसा एक प्रॉपर सोलर सिस्टम, और उसमें उसके अराउंड घूमने वाले जो प्लैनेट्स होते हैं वो एक्सो प्लैनेट्स बोलते हैं उनको। तो सिमिलर टू अर्थ, और जो गैसियस प्लैनेट्स होते हैं वो भी उन एक्सो प्लैनेट्स में ही आ जाते हैं। तो इनको ढूंढने के ना कई सारे वेज होते हैं, जिनमें से एक वे होता है डायरेक्ट इमेजिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई स्टार होता है, कोई स्टार की जो लाइट इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि उसके आसपास के प्लैनेट्स हम लोग जो भी उसके आसपास का ऑब्जेक्ट होता है वो देख नहीं पाते हैं। तो डायरेक्ट इमेजिंग में क्या होता है, उसके सामने जब कोई प्लैनेट एक स्टार के सामने आता है तो उसकी लाइट को थोड़ा सा डिम करता है, जिसकी वजह से जब उसकी लाइट ब्लॉक हो जाती है तो हमें आसपास की चीज़ें नज़र आ जाती हैं। एक एग्जांपल देके मैं बताता हूँ कि डायरेक्ट इमेजिंग काम कैसे करती है। तो फॉर एन एग्जांपल, तो इस टॉर्च से आने वाली लाइट को आप एक सन की लाइट समझो, और एक सपोज एक सोलर सिस्टम है। अब मैं इस सन की लाइट को जैसे किसी भी चीज़ से ब्लॉक करूँगा तब आपको मेरा रिफ्लेक्शन भी दिखने लगेगा। अब जब उस ऑब्जेक्ट को मैं वापस हटाऊंगा, पीछे वाले ऑब्जेक्ट्स गायब हो जाएंगे। जैसे उसके आगे उसकी लाइट ब्लॉक हो जाएगी, आसपास के जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो विजिबल हो जाएंगे। तो इसी वे से एक्सोप्लैनेट्स ढूंढे जाते हैं। इसके अलावा 4 और मेथड्स हैं जिनको मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अब जिस न्यू वर्ल्ड मिशन की मैं बात कर रहा हूँ, स्टार शेड मिशन, उसमें वो सैटेलाइट क्या करेगा, वो एक स्टार शेप का सैटेलाइट होगा जो कई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ट्रैवल करके जाएगा, और जिस भी स्टार की लाइट को उनको ब्लॉक करना होगा या जिस सोलर सिस्टम को उनको ऑब्जर्व करना होगा, उस सोलर सिस्टम के स्टार जो है उसकी लाइट को ब्लॉक करेगा, ताकि उसके ऑर्बिट में जितने अदर ऑब्जेक्ट्स हैं वो विजिबल हो जाए। और ढूंढना इतना मुश्किल इसलिए होता है किसी एक्सोप्लैनेट को, बिकॉज एक ऐसा सोलर सिस्टम ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जिसके स्टार के सामने ही प्लैनेट आ जाए, जिसका ऑर्बिट हमारे अर्थ के और उसके स्टार के ऑब्जर्वेशन के बीच में अगर वो लाई करता है। तो ये ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर प्लैनेट का ऐसा ही ऑर्बिट हो। प्लैनेट्स का ऑर्बिट ऐसे भी हो सकते हैं, प्लैनेट्स का ऑर्बिट ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब किसी भी उसमें वो हो सकते हैं। तो ऐसे में वो कभी काम नहीं करेगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है बेसिकली। तो यही एक रीज़न है अभी तक जितने एक्सोप्लैनेट्स मिले हैं पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाई, मतलब ऐसा कुछ हमको हार्ड प्रूफ नहीं मिल पाया अदर प्लैनेट्स पे लाइफ का। बिकॉज प्रॉब्लम यही आती है कि अगर कोई ऐसा प्लैनेट होता है, उसको ऑर्बिट करता है किसी स्टार को, तो नेक्स्ट टाइम भी उसको ऑर्बिट करने के लिए काफ़ी ईयर्स का वेट करना पड़ता है। तो इसमें वी डोंट नो कि वो एक कंप्लीट ऑर्बिट में कितना टाइम लेता है। एक प्लैनेट को अपने ऑर्बिट पे कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है, वो सब डिपेंड करता है उसके ऑर्बिट पे, और वो सन से अपने स्टार से कितना दूर है और कितना पास है, कितने ज़्यादा डिस्टेंस पे है। तो इस स्टारशेड प्रोग्राम का अभी कोई एक्सपेक्टेड टाइम नहीं है, तो वी आर नॉट श्योर कि क्या और कब वो लॉन्च होने वाला है। अभी स्टिल अंडर प्रोग्रेस है और अभी वो चल रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली जब ये लॉन्च होगा तो ये हमको एक बहुत हाई पॉसिबिलिटी देगा, जिसमें टू फाइंड एक्सोप्लैनेट्स।